हेलो एवरीवन। इस वीडियो में यूपी पीसीएस 2023 के बारे में बात करने वाला हूँ। एनालिसिस इसमें करेंगे हम लोग, ठीक है। ये इसमें यहाँ पर मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको 25 क्वेश्चन तक करवा पाऊँ, उसके बाद के उस नेक्स्ट वीडियो में रहेंगे, क्योंकि इससे वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें यहाँ पर मैं आंसर्स को डिस्कस नहीं करूँगा, मैं केवल जो एनालिसिस है वो करने वाला हूँ। इसमें जो क्वेश्चन हैं, किस टाइप के क्वेश्चन थे, क्या वो रिपीटेड थे, कितने क्वेश्चन नए थे, कितना इन डेप्थ थे, कहाँ पर आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कहाँ से किन सोर्सेज से आपको डायरेक्ट हेल्प मिल रही है, तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। इसी तरीके से मैं आर का जो 2024 वाला आपका पेपर हुआ था ना 11 फरवरी को, जो लीक हो गया था, उसको भी डिस्कस करवाऊंगा, और साथ ही साथ जो 2021 वाला हुआ है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वन बाय वन सारे पेपर अब होने वाले हैं। इसी तरह बने रहिए एंड देखते रहिए, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, वैल्यू एडिशन का काम करेगा। आप चीज़ों को समझ पाएंगे कि क्या पढ़ना है और क्या आपको स्किप करना है, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन था, ये सेट बी है, ठीक है। तो जिनका बी सेट होगा उनको इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिनका अगर कोई और सीरीज होगी तो उनको फिर क्वेश्चंस ऊपर नीचे थोड़ा सा मिलेंगे, तो वो आपको देख लेना है। सबसे पहला क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना था, यानी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद द रेफरेंस टू यूपी। अब इसमें उन्होंने दो स्टेटमेंट दी थी। इसमें एक जो भौगोलिक क्षेत्र है, यानी कि जो ज्योग्राफिकल एरिया है ना, उसके बारे में बताया हुआ था, और एक इसमें उन्होंने पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट्स को मेंशन कर दिया था, जौनपुर, गाजीपुर और बलिया। ठीक है। अब जनरली आप क्या करते थे कि आप आईएफएसआर की जो रिपोर्ट आती थी उसके बारे में पढ़ते थे, ठीक है, उसी का डेटा मानते थे। यहाँ पर इन्होंने यूपी का डेटा पूछ लिया। अब इससे आपको आगे के लिए एग्जाम के लिए, यूपी पीसीएस के लिए या आरओ के लिए ये ध्यान रखना है कि जो यूपी का डेटा है उसको भी आपको देख करके जाना है। यूपी की जो वेबसाइट्स हैं उन पर वो क्या मान रहे हैं। जैसे यूपी की जो टूरिज्म की वेबसाइट है वहाँ पर आप देख लीजिए, जो इन्वायरमेंट की वेबसाइट है वहाँ पर आप देख लीजिए डेटा क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर कुछ चल रहा है तो वहाँ पर उसका डेटा देख लीजिए क्या है। ये अपना डेटा मान रहे हैं, ये अपनी चीज़ों को देख रहे हैं, तो इसलिए आपको कहीं ना कहीं उन चीज़ों को भी ट्रैक करते रहना है। सिर्फ आईएफएसआर के भरोसे नहीं रहना है कि ये उसी रिपोर्ट को पूछेंगे या उसी के हिसाब से आप चलें। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन था गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वाला, यानी कि जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, ये आपका जो सोर्सेज वाला है ना, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। ये जो ऑप्शन है ना, इवन रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते रहे और आगे भी बनते रहेंगे। तीसरा क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये फिरोज शाह तुगलक के बारे में था। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो फिरोज शाह तुगलक है या जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। ये दोनों रूलर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड चीज़ें पूछता है। और ये जो क्वेश्चन है एग्जैक्ट, ये जो क्वेश्चन है ये आपका पूनम दलाल दहिया में दिया भी हुआ है। तो इसलिए जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं और जिनको सोर्सेज समझ में नहीं आते हैं, तो वो पूनम दलाल दहिया पढ़ेंगे तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको ईजिली मिल जाएंगे। और फिरोज शाह तुगलक यहाँ पर पूछा गया, हो सकता है कि आपसे नेक्स्ट टाइम मोहम्मद बिन तुगलक पूछ लिया जाए, हो सकता है कि आपसे अलाउद्दीन पूछ लिया जाए, हो सकता है कि आपसे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पूछा जाए, इल्तुतमिश पूछ लिया जाए, बलबन पूछ लिया जाए। तो ये जो कुछ कुछ रूलर्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको एक्जैक्टली याद होना चाहिए। इनके टाइम पर अगर कोई इस तरीके की संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद वगैरह किया गया है, कोई ट्रांसलेशन हुआ है, कोई बहुत पॉपुलर अगर हिस्टोरियन हुआ है, कोई बहुत पॉपुलर ट्रैवलर आया हुआ है, तो वो आपको याद रखना है, वो पूछा जा सकता है। देन इसके बाद में आपसे गरीबी उन्मूलन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस था उसकी थीम पूछी गई थी, यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी जो था ना, उसकी थीम पूछी गई थी। आपको पता है पॉवर्टी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये फोकस करते हैं, तो उन्होंने डायरेक्ट उसकी थीम पूछ ली थी, तो ये आपको इसमें बताना था। तो इससे आपको ये पता चला कि जो इंपॉर्टेंट डेज हैं वो तो इंपॉर्टेंट हैं ही, और वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ से रिलेटेड है तो ही पूछा जा रहा है। तो ये आपको इससे एक समझ में आता है। इसके बाद में आपका क्वेश्चन आया हुआ था कि आपको टाइप्स बताने थे पॉवर्टी के। इसमें एब्सोल्यूट है, रिलेटिव है, सब्जेक्टिव है एंड फंक्शनल है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन था ना, ये पीसीएस मेंस का क्वेश्चन था। ऑब्जेक्टिव जब जीएस का पेपर हुआ करता था ना, दो पेपर होते थे, एक और दो, उसका ये डायरेक्ट यहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन है। ना विश्वास हो तो आप जाकर के देख लीजिएगा, 2016-17 का पेपर अगर आप देखोगे तो आपको वहाँ पर देखने को ये मिल जाएगा, उसके पहले भी पूछा गया था। इससे बताने का मकसद आपको ये है कि जो पीवाईक्यू है उसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है ये आप देख पाओगे। भले ही आपको मेरी बात पर भरोसा ना हो, लेकिन जब आप ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में डायरेक्ट देखोगे मेंस में, तो आपको पता चलेगा कि ओके ठीक है, मेंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठा करके प्री में 2 साल बाद पूछा जा रहा है, 3 साल बाद पूछा जा रहा है। इसके बाद में छठा क्वेश्चन है, इसमें आपको बेसिक चीज़ बतानी थी, यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज का रोल होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, वो आपसे पूछा गया था। दो स्टेटमेंट दी गई थी। कॉमन सेंस भी अगर आप लगाओगे तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन एक दो जरूर आते हैं, वो आपको गलत नहीं करने हैं, ये हमेशा आएंगे। आप देखो, इकोनॉमी के 2 क्वेश्चन इस टाइप के जरूर आते हैं। इसके बाद में आपका था, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन था। इसमें जो इवेंट्स हैं, जैसे एक ये वाला है, भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित करने वाला, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड, ये ऑप्शन रिपीटेड था। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, ये फर्स्ट मेट वाला, ये भी ऑप्शन आपका रिपीटेड था। ड्राफ्टिंग कमिटी भी पहले, ड्राफ्टिंग कमिटी भी पूछा जा चुका है, बट ये चारों ऑप्शन एक साथ नहीं पूछे गए, लेकिन ये चीज़ पूछी जा चुकी थी, तो ये आपको यहाँ पर क्रोनोलॉजी सेट करनी थी। अगर आप इनका ईयर जानते हो, ईयर पूछा गया था, फैक्चुअल चीज़ हो जाती है। इसलिए मैंने आपसे बताया है कि यूपी पीसीएस आरओ में फैक्ट्स पर जरूर फोकस करिए, आपसे वो इस टाइप की चीज़ें पूछेंगे। आठवां क्वेश्चन था, ये रिपीटेड क्वेश्चन था। अगर आप ध्यान दोगे तो जो डिसीजेज हैं
और जो उनके फैक्टर्स हैं या जो कारण हैं कि ये डिसीजेस किस वजह से हो रही हैं, जैसे पेप्टिक अल्सर्स है, डेंगू है, एलिफेंट फूट है, मलेरिया है, तो ये किस वजह से हो रही हैं ये आपको पता होना चाहिए। इनके बारे में स्पेशली पढ़ लीजिए, ये रिपीटेडली 10-15 सालों से ये पूछ रहे हैं। वायरस से रिलेटेड बीमारियां पूछते हैं, प्रोटोजोन्स क्या कॉज करते हैं वो पूछते हैं, वॉर्म्स क्या कॉज करते हैं, और बैक्टीरिया से क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं ये पूछा जाता है। तो इस टाइप की चीज़ें आपकी अगर हैं तो आप इजिली चीज़ें कर ले जाएंगे। विटामिन के ऊपर भी एक क्वेश्चन पेट था इनका पहले, अब तो इधर बीच नहीं आ रहा है, वरना विटामिन के ऊपर भी पूछते थे। इवन जो कार्ब्स होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट, उनसे रिलेटेड ये पूछ लेते हैं। 9वें क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको 4 किताबें बेसिकली दी गई थी, आप कह सकते हो 4 कंपाइलेशन दिए गए थे, मिरात सिकंदरी, बुरहान माशिर, रियाजुल सलातीन और रियाजुल इंशा। अब इसमें 4 पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में बात की गई थी। इसमें आपको मैच द फॉलोइंग करना था, जैसे एक में बंगाल का इतिहास था, एक में बहमनी के जो अहमदनगर है, यानी कि अहमदनगर ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है, तो अहमदनगर का जो इतिहास है, बहमनियों का वहाँ पर पहले रास्ता, तो वो बताना था कि वो किसका कंपाइलेशन है। महमूद गवाह के पत्रों का जो संग्रह था वो आपको बताना था। और गुजरात विजय यानी कि जो विक्ट्री ऑफ गुजरात है, ये किस में, इसको किस नाम से जानते हैं, कंपाइलेशन किस में है, ये आपको बताना था। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये आपसे पिछले 4 सालों से पूछा जा रहा है। 2020 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया एंड 2023 में पूछा गया। तो मिडियल हिस्ट्री की जो इस तरीके की कंपाइलेशन या बुक्स हैं या हिस्टोरियंस हैं, उनका पढ़ लीजिए। कोई अगर किसी इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में किसी किताब में बात की गई है, तो वो आपको बुक, उसका ऑथर देख लेना है, हिस्टोरियन देख लेना है। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन था, ये भी आपका नॉर्मल प्रेजेंस ऑफ माइंड का क्वेश्चन था। देश को पर्यावरण को बचाए बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। तो आपको खुद बताना है कि क्या ये ऑप्शन सही हो सकता है, क्या इनमें से सही गलत क्या होगा। बहुत बेसिक सा है, कोई इसमें ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन हमेशा आएंगे, स्पेशली इकोनॉमी और इन्वायरमेंट में। इस तरीके के क्वेश्चन मिला के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। उसमें अगर आप ओवर थिंक करेंगे तो ये क्वेश्चन गलत कर देंगे, ऑब्वियसली आपका गलत हो जाएगा। लेकिन इसमें आपने जो देखा समझा यहीं कहीं आप लगाइए, आप इसमें गलत नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन आया था, इसमें डिस्प्यूट भी हुआ था कि कौन सा संगठन दिल्ली में वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था। विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस वर रिस्पांसिबल फॉर थ्रोइंग द बम एट वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग इन दिल्ली। तो ये जो था, इसमें आपको युगांतर और अनुशीलन में बहुत डाउट हो रहा था, इसमें एक डिस्प्यूट भी हुआ था, ठीक है। तो ये जो मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, स्पेशली ये पार्लियामेंट वाले या ये जो लॉर्ड हार्डिंग का समय है जो, या ये जो पर्टिकुलर है ये लॉर्ड हार्डिंग, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। और ये जो पर्टिकुलरली ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसमें युगांतर आपसे पहले 1-2 बार पूछे जा चुका है, अनुशीलन समिति के जो मेंबर हैं वो आपसे 1-2 बार पूछे जा चुके हैं, अखिल भारतीय मजदूर संघ कई बार आया चुका है, और जो यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन है ये कई बार क्रोनोलॉजी में रहा है, पिछले 3-4 सालों में भी ये आपसे ऑप्शन था। तो इस ऑप्शन को इन्होंने यहाँ भी दिया हुआ है। तो अगर आपने इसके बारे में इन डिटेल पढ़ रखा है तो आप जान जाओगे कि ये तो नहीं है, इसके बारे में पढ़ रखा है तो ये तो जान जाओगे कि ये तो नहीं है। इन दोनों में आपको डाउट हो सकता था, अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ सकते हो तो इसी वजह से आ सकते हो। फिर इसके अंदर 12वां क्वेश्चन था, न्यूजीलैंड के पीएम बताने थे। अब इससे आपको पता चला कि जो जनवरी 2023 का करंट था, एग्जाम आपका हो रहा था 14 मई को, ठीक है, 5वें महीने में एग्जाम था। जनवरी यानी कि पहले महीने का आपसे करंट अफेयर्स पूछा गया था, तो इतने पहले का आपसे पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अब इसमें न्यूजीलैंड के पीएम पूछे गए थे, ना ही अफ्रीकन कंट्री के थे, ना ही यूएस के थे, ना ही कनाडा के थे, न्यूजीलैंड के थे। ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के, इधर बीच ये थोड़ा फोकस कर रहा है इन सब चीज़ों पर, साउथ ईस्ट एशिया पर भी फोकस कर रहा है इसमें आयोग। जैसे आपका इंडोनेशिया है, माल उधर आपका, ये इंडोनेशिया के अलावा आपका कंबोडिया है, वियतनाम है, ये इधर के जो रीजन के छोटे छोटे हैं ना, कुछ कुछ आइलैंड्स हैं, इनके बारे में बहुत फोकस करता है। इसके अलावा 13वां जो क्वेश्चन था उसमें आपको दर्शन और प्रचारक बताने थे, जैसे वैशेषिक का पतंजलि है, मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है, और न्याय गौतम है। तो इसमें आपको सही पेयर जो है वो बताना था। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, लूसेंट में आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि लूसेंट को आप जरूर कम से कम 4 से 8 बार पढ़कर रखिए, सो दैट इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपके गलत ना हो। इसके बाद में भारत में जनगणना का कार्य सबसे पहले कब किया गया था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा फैक्चुअल था, जो इनका एक ट्रेंड रहा है, हमेशा से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन रिपीटेड था, लेकिन इसमें ऑप्शंस को लेकर के थोड़ा डाउट हो गया था, लेकिन ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रेस्पेक्टेड रहता है, क्योंकि बहुत ही बेसिक है कि मतलब आप जनगणना के बारे में पढ़ रहे हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में जनगणना का कार्य सबसे पहले शुरू कब किया गया था और किसने किया था, किसके समय पे हुआ था। इसके बाद में आपका 15वां क्वेश्चन आ जाता है बजट से रिलेटेड, ठीक है। अब इसमें बजट में क्या था कि जो योजनाएं हैं उनके अनुसार आवंटन बताना था, ठीक है। अब इसमें 2 स्टेटमेंट जो है उनको ध्यान से देखिए। एक में इसमें मनरेगा के बारे में पूछा गया, क्या पूछा है वो दूसरी चीज़ है, किसके बारे में पूछा है वो देखिए। मनरेगा है, एक जल जीवन मिशन है। मनरेगा के बारे में पिछले ये जब से शुरू हुई है 10-12 साल से, तब से पूछ रहा है, जब से शुरू हुई है तब से आप देखोगे हर दो एक अगले दूसरे एग्जाम में मनरेगा के बारे में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी स्कीम से रिलेटेड कुछ ना कुछ। जल जीवन मिशन जब से शुरू हुआ है तब से जल जीवन मिशन के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। ना विश्वास हो तो आप पेपर में जाके देख लो, जल जीवन मिशन से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। तो ये उन्होंने दोनों इनके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, कीवर्ड, इस पर इन्होंने फोकस किया हुआ था, इससे क्वेश्चन बजट में बना हुआ था बजट का। फिर फरवरी 2023 का ध्यान दीजिए, आपका 14 मई को एग्जाम था, लेकिन फरवरी 2023 का क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने आपको पहले भी बताया है, भारत की या वर्ल्ड की सबसे बड़ी अगर कोई चीज़ है
या अगर किसी स्टेट की कोई सबसे बड़ी है चीज़, या यूपी की अगर कोई चीज़ पहली है, तो उसको जरूर पढ़ लीजिए। अभी जैसे ये भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र है, ठीक है, यानी कि इंडियाज बिगेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, सबसे पहला वाला, सबसे पहली फैक्ट्री, सबसे पहली हेलीकॉप्टर की फैक्ट्री, सबसे पहली ड्रोन की फैक्ट्री, सबसे पहला स्कूल किसी चीज़ का, इस तरीके की चीज़ें जरूर पूछता है। कोई पहली यूनिवर्सिटी वगैरह है, तो इसमें आपका ये तुमकुरु कर्नाटक आंसर था, और ये इंपॉर्टेंट था काफ़ी। देन इसके बाद में जो 17 क्वेश्चन था, ये बहुत डिफिकल्ट था, वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। कहीं आपने रैंडमली ऐसा पढ़ रखा है, आपको याद आ गया, ठीक है, वरना ये क्वेश्चन टफ था। इसमें आपको कवित्री वगैरह दी गई थी, पोइटेस वगैरह दी गई थी, उनकी बुक बतानी थी, जैसे सहजोबाई सहज प्रकाश, सोन कुमारी स्वर्ण बेले की कविता, गंगाबाई गणेश देव लीला, एंड दयाबाई विनय मलिका। तो इसमें आपको बताना था कि कौन सा इसमें सही सम्मिलित नहीं है, और कौन से 3 सही सम्मिलित है, कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। देन 18वां क्वेश्चन जो आपका था पंचायत से था, मैंने आपको बताया है पंचायत से रिलेटेड पढ़ के रखिए। पंचायत इनका ट्रेंड है, ये हमेशा ही क्वेश्चन पूछते हैं पंचायती राज से। और इसमें जो ऑप्शन है, भारत का निर्वाचन आयोग, इससे रिलेटेड आर्टिकल इसी पेपर में आया हुआ है, आर्टिकल 324 पूछा गया है, तो इनका निर्वाचन आयोग भी फेवरेट टॉपिक है। पंचायती राज आपने देख ही लिया। राज्य निर्वाचन आयोग मैंने आपको बताया, ये अभी जस्ट ऊपर ये वाला जो मैंने आपको ऑप्शन बताया। बाकी राज्य की जो व्यवस्थापिका है, तो पंचायतों के बारे में पढ़ के रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ये पूछते ही पूछते हैं, स्टेट के इलेक्शन है, पंचायत के इलेक्शन है। देन इसके बाद में पंचायती राज के ऊपर इन्होंने जो अशोक मेहता कमेटी थी 1977 वाली, 1977 वाली, उसकी रिकमेंडेशन पूछ ली थी। अभी तक क्या होता था, ये क्रोनोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ पंचायती राज की अशोक मेहता कमेटी है, या बलवंत मेहता कमेटी है, ठीक है, या एल एम सिंघवी कमेटी है, या जो आपकी अदर कमिटीज एक दो हैं, उनको बस ये उसका ईयर पूछते थे। आपको ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए रहते थे, उसमें आपको बताना था। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, 2 स्टेटमेंट की फॉर्म में आपकी प्रतिवेदन पूछ ली है, रिकमेंडेशन पूछ ली है, ठीक है। अब आपको एक लेवल ऊपर जा करके इन चीज़ों को देख लेना है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे मान लीजिए पंचायती राज है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, रिवर्स हैं, या एडिक्स हैं, ठीक है, रॉक एडिक्स जो आपके होते हैं, अभिलेख जो होते हैं, शिलालेख अशोक के जैसे होते हैं, तो इनके बारे में एक लेवल ऊपर जाकर के जो फैक्ट है ना, वो भी देख लीजिए, वो आपके इंपॉर्टेंट हो चुके हैं अब। इसके अलावा 20वां क्वेश्चन जो आपका था, वो G20 से रिलेटेड आया था। आपको पता है कि इंडिया ने G20 की अध्यक्षता की थी। अब उसमें उन्होंने ये बताया था कि 200 सत्र जो थे, उसमें से 11 बैठकें होनी थी, उसमें स्थल के रूप में शामिल किसे नहीं किया गया था। यूपी के 4 आपको प्लेस दिए हुए थे, तो ये अपने आप में यूपी का करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट था। इसमें आगरा, वाराणसी, कानपुर और ग्रेटर नोएडा ऑप्शन था, तो ये आपको बताना था। अब इसमें देखिए, जितनी भी चीज़ें हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही छोटा करंट अफेयर्स हो, ये बड़ा करंट अफेयर्स है, मेजर मेजर करंट अफेयर्स की चीज़ें पूछ रहा है आपसे। इसमें इन्होंने G20 का पूछा, G20 इंडिया वर्ल्ड वाइड, चारों तरफ G20 के बारे में बोर्ड लगे हुए थे, साइन बोर्ड लगे थे, होर्डिंग्स लगी थी, इतने इतने डिग्निटरीज आ रहे थे, जगह जगह चीज़ें हो रही थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक अवेयरनेस की चीज़ थी, उससे रिलेटेड उन्होंने डायरेक्ट यूपी के संदर्भ में पूछ लिया था। देन चरक संहिता वाला जो क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हो, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्लोज क्लोज ऑप्शन है, 120 अध्याय 8 खंड, 80 अध्याय 7 खंड, 100 अध्याय 5 खंड, और 60 अध्याय 8 खंड। आपको मालूम है कि 120 8 है तो है, नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है। चरक संहिता वगैरह या पुराण वगैरह है, इनके बारे में जो फैक्ट है वो देख लीजिए, वो इन पर फोकस कर रहे हैं। पीसीएसजे में भी पुराण से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, चरक संहिता से भी रिलेटेड अदर एग्जाम्स में आ चुका है डायरेक्ट, उन्होंने चरक संहिता पर क्वेश्चन यहाँ बना के दे दिया। इसके बाद में आपका 22वां क्वेश्चन था मानव हृदय वाला, यानी कि ह्यूमन हार्ट के ऊपर पूछा था, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिए, ये बता देता हूँ। जैसे हार्ट है, यहाँ पे पूछा गया है, हार्ट से रिलेटेड पेसमेकर का एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ना विश्वास हो जाके देख लीजिएगा। सबसे पहला ऑपरेशन जो किया था, वो बर्नार्ड करके जो थे हार्ट सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, उनके बारे में भी आ चुका है। तो मतलब ये हार्ट पर फोकस करते हैं, इसके अलावा ये ब्रेन पर भी फोकस करते हैं, इसके अलावा ये पैनक्रियास के बारे में भी पूछते हैं, किडनी के बारे में थोड़ा थोड़ा पूछते हैं, और थोड़ा थोड़ा ये लंग्स के बारे में भी पूछते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एल्वियोलाई एल्वियोलाई के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रोंकाइटिस वगैरह जो होता है, तो वो ये पूछते हैं जो चीज़ें, उन्हीं को आपको थोड़ा सा डिटेल में पता होना चाहिए। खैर ये तो बहुत बेसिक था, 4 चैम्बर हार्ट होता है, लेकिन फिर भी इसके बारे में डिटेल भी पूछा जा सकता है थोड़ा बहुत। हार्डकोर बायोलॉजी नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये CPMT का एग्जाम नहीं है, लेकिन जर्नलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए, उतना आपको बस पता है अगर, तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर लेते हैं। इसके बाद में आपका फरवरी 2023 का क्वेश्चन था, 14 मई को एग्जाम था, फरवरी 2023 का क्वेश्चन था। अमृत भारत स्टेशन के बारे में आपसे मॉडर्नाइजेशन के लिए पूछा गया था कि कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है। अब देखिए, अमृत भारत स्टेशन है, या आज़ादी के अमृत महोत्सव की अगर बात की जाए, तो क्या ये कोई छोटी चीज़ें हैं? नहीं, तो वर्ल्ड वाइड चीज़ें थी, बड़ी चीज़ें थी, और यूपी के बारे में पूछ रहा है, यूपी में ही पूछा है, तो यूपी का एग्जाम है, यूपी पीसीएस का एग्जाम है, सबसे बड़ा एग्जाम है यूपी का, तो इसके बारे में तो आप कम से कम पढ़ के जाएंगे ही ना। इसमें भी फैक्चुअल चीज़ें हैं, 58 है, 82 है, 149 है, 123 है। तो जहाँ कर भी आपको इस तरीके से फैक्ट्स दिखें यूपी के इसमें, और कोई बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हो, कोई स्कीम है, कोई कैंपेन चल रहा है, कोई वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टमेंट सबमिट हो रही है, वो आपको देख लेनी है, वो डायरेक्ट पूछ सकता है। 24वां क्वेश्चन अगर आप देखोगे, तो इससे 1 साल पहले डायरेक्ट इन्होंने वैक्सीन के ऊपर, कोविड वैक्सीन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, बस इन्होंने एक बार क्वेश्चन को बदल दिया, लेकिन जो टॉपिक है, जो थीम है, वो बिल्कुल सेम है। वैक्सीन जो पूछ रहे थे, वही कोविड वैक्सीन पूछ रहे हैं। देन उसके बाद में आपका 25वां क्वेश्चन था कि 1918 के संयुक्त प्रांत जो किसान सभा है ना, उसका गठन किस नेता ने किया था। अब इसमें जो आपके 4 नाम है, इंद्र नारायण द्विवेदी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती और बाबा रामचंद्र, इनके बारे में एक एक दो दो पॉइंट सबके बारे में पढ़ लीजिए।
हो सकता है कि इस बार आंसर बाबा रामचंद्र राव हो या कुछ भी आंसर रहा हो, लेकिन अगर 4 नाम अलग अलग दिए तो उनके बारे में पढ़ लीजिए, चांसेस आर वेरी वेरी हाई ये अगली बार आपका क्वेश्चन पंडित जवाहरलाल नेहरू से हो सकता है, या स्वामी सहजानंद सरस्वती से हो सकता है, या फिर इंद्र नारायण द्विवेदी से हो सकता है। बाकी ये जो इवेंट थी ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक थी और ये रिपीटेड भी है। यूनाइटेड प्रोविंस की जो किसान सभा थी 1918 वाली, तो वो किसने बनाई थी, तो वो उसके जो मेन नेता थे वो कौन थी, ये बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो इसमें जो वैदिककालीन प्रशासन है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो वैदिक एज है या जो ऋग्वेदिक एज है या जो गुप्ताज हैं या जो आपके मौर्याज हैं, पोस्ट मौर्य जो पीरियड है, या जो महाजनपद वाला पीरियड भी है, जहाँ पर भी आपको टर्मिनोलॉजी दिखे, और टर्मिनोलॉजी में स्पेशली जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह की टर्मिनोलॉजी है उनको देख लीजिए। और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, भाग दू का मतलब पूछा था, भाग दू जो किस चीज़ का अधिकारी है पूछा था। अब भाग दो में अगर आप भाग और दू ऐसे करके आप करते, भाग को कहीं ना कहीं पैसे के संदर्भ में या पार्ट के संदर्भ में, हर किसी का अपना जो हिस्सा होता है उसके संदर्भ में भी लिया जाता है, किसका कितना पैसा किसको मिलेगा, शेयर जिसे कहते हैं। तो इसको अगर आप पैसे से रिलेट करते तो आपको अगर नहीं भी है आइडिया, तो भी आप थोड़ा थोड़ा गेस करके बी ऑप्शन पर जा सकते थे कि जो राजस्व कर जमा करता है उस अधिकारी को हम ये बोलते हैं, भागदू बोलते हैं। तो इस तरीके से जो टर्मिनोलॉजी है वो अगर आपकी क्लियर होगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका वो 27 था, यानी कि आर्टिकल 324 आपसे पूछा था, वही इलेक्शन कमीशन वाला। आर्टिकल 315 पूछा था, आर्टिकल 280 था, यानी कि वही फाइनेंस कमीशन वाला। और आर्टिकल 338 था, यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग वाला। अब ये आपको आर्टिकल्स मैच करने को देता ही देता है, वही रिपीटेड इनके जो पुराने घिसे पिटे आर्टिकल्स हैं वही ज़्यादातर रिपीटेड आते हैं। तो इसलिए आपको ये इस तरीके की चीज़ें गलत नहीं करनी है, रट के जाना है आपके ये सब आर्टिकल्स जितने एटलीस्ट आपके पीवाईक्यू में आए हुए हैं। उनको आपने अगर रख लिया ना तो आप इसमें से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर ले जाओगे इजीली कि कौन से नहीं होने हैं। देन उसके बाद में 28 आपका क्वेश्चन था, केंद्रीय बजट 2023 से वही पूछा गया था। इसमें आपको जो फिजिकल मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। 4 स्टेटमेंट इन्होंने दी गई थी। अब इसमें जो स्टेटमेंट के टाइप है आप वो देखिए। जीएसडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटे के राज्यों को अनुमति, यानी कि जो फिजिकल डेफिसिट है वो 3.5% होगा जीएसडीपी का, इतना अलाउ है इसके स्टेट के लिए, ठीक है। इसके अलावा राजकोषीय घाटे को 5.5% से नीचे रखने का रखा गया है 25-26 तक के लिए, ठीक है। इसके अलावा एक आपका था कि 23-24 के बजट अनुमानों में, यानी कि एक जगह पर आपसे क्या पूछ रहा है, फिजिकल डेफिसिट को हम कितने अगले 1-2 सालों में 3 सालों में कितने परसेंट तक हमें ले जाना है या रखना है, ठीक है। एक इसका टाइप ये हो गया। एक टाइप हो गया कि जीएसडीपी का कितने परसेंट की बात हो रही है, फिजिकल डेफिसिट को स्टेट के लिए अनुमति है, परमिशन है। एक आपका है कि स्टेट को हम कितने साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण देंगे, यानी कि जो पैसे वगैरह देंगे उसमें इंटरेस्ट वगैरह नहीं लगेगा, इंटरेस्ट फ्री होगा, इंटरेस्ट फ्री लोन होगा। और एक इसमें ये है कि जो बजट अनुमान है उसमें कुल व्यय कितने लाख करोड़ रुपए का है। तो इस टाइप के चार जो है आपसे पूछता है, तो जब आप बजट पढ़े ना तो उसमें इस तरीके की चीज़ों पर ही फोकस करिए कि जीएसटीपी का कितने परसेंट फिजिकल डेफिसिट का स्टेट को परमिशन है, या फिजिकल डेफिसिट का कितने परसेंट हमें नीचे ले जाना है अगले 2-4 सालों में, या जो बजट अनुमान है उसमें टोटल कितना एक्सपेंडिचर आ रहा है। तो यही आपको जब चीज़ें आप फोकस करेंगे तो आपको क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में ईजी होगा फिल्टर करना। आपने वो डेटा पढ़ा होगा तो आपको वहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि आपने यही चीज़ें पढ़ी है और यही एग्जाम में आ भी रहा है और यही पूछता है, ये पैटर्न है इनका। ना विश्वास हो तो आप आर ओ ए आर ओ का 2017 का पेपर देखना है प्री का, उसमें आप देखना सेम यही आपको फिजिकल डेफिसिट वगैरह की चीज़ें मिलेंगी, यही आपको सेम जीएसडीपी वगैरह का जो पूछ रहे हैं सेम ये चीज़ आपको 2017 के आर ओ ए आर के पेपर में मिलेंगी प्री में, ठीक है। तो इसलिए आपको समझा रहा हूँ। देन इसके बाद में 29 जो क्वेश्चन है मिलिंद पन्हो वाला, राजा मिलिंद और किसी बहुत सेंट के बीच में कन्वर्सेशन है, उसका कंपाइलेशन है। तो इसमें आपको नागसेन और नागार्जुन में काफ़ी डाउट हुआ था। मिलिंद पन्हो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके की जब भी कोई कंपाइलेशन हुआ करे या किसी इंपॉर्टेंट बौद्ध सेंट के बारे में बात की गई है तो वो आपको देख लेना है। जैसे कनिष्क भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो कनिष्क के बारे में भी पढ़ लीजिए, उससे रिलेटेड भी बहुत चीज़ें पूछी जाती हैं। देन इसके बाद में 30 आपका क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, ठीक है। इसमें आपसे एक इंपॉर्टेंट बुक पूछी थी स्पेयर। अब ये स्पेयर बुक किसकी है, अगर किसी नोटेबल पर्सनैलिटी की कोई अगर किताब है तो वो आपको याद होनी चाहिए। हर किसी की किताब आपको याद करके नहीं जाना है, फालतू में उससे एक डाउट क्रिएट होगा। इंपॉर्टेंट अगर कोई पर्सनैलिटी है तो उसकी याद कर लीजिए। मान लीजिए प्रिंस हैरी है, अब प्रिंस हैरी ने स्पेयर किताब लिखी है तो स्पेयर किताब इंपॉर्टेंट हो गई, तो उसका देख लीजिए किसका है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था, आई दृष्टि में भी ये सामने आपको दिया गया था, तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी आपको ये क्वेश्चन सही हो जाता। 30 क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने करा दिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, हेल्पफुल था या नहीं था, प्लीज़ शेयर करिएगा। अगर ये चीज़ आपको आपके लिए हेल्पफुल होगी तो इसको कंटिन्यू किया जाएगा। इसमें ये 30 क्वेश्चन तक मैंने यहाँ पर आपको यहाँ तक करा दिया है, इसके आगे के फिर मैं वीडियो आपको कराता रहूँगा। इसी तरीके से आर ओ एरो 2023 वाले 24 वाले का भी करा दूंगा, बाकी जितने भी पेपर्स हैं उनका भी करा दूंगा, और जो टाउन प्लानिंग, स्टाफ नर्स और जो एपीएस इस टाइप के एग्जाम होते हैं ना उनसे भी आपको एनालाइज करके बता दूंगा कि देखो किस तरह से ऑप्शन सेट हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ ध्यान देनी होती है, क्या चीज़ आप एलिमिनेट कर सकते हो, कहाँ पर नॉलेज का पार्ट है, कहाँ पर आप थोड़ा सा इंटेलिजेंट गैसिंग भी कर सकते हो, कहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हैं वो आपको स्किप करना आना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करता रहूँगा, तो आई होप इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आंसर्स तो आपको पीवाईक्यू जो सॉल्व आपके पास है उसमें मिल ही जाएंगे, तो वो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने भी खुद 2-2 3-3 4-4 10-10 बार इस चीज़ को पढ़ रखा है, लेकिन जो क्वेश्चंस का नेचर है, जो इनकी प्रकृति है, उसका जो एप्टीट्यूड है वो आपका डेवलप हो जाना चाहिए। तो इसलिए ये चीज़ें थी, शेयर जरूर करिएगा तो फर्दर इसको फिर कंटिन्यू किया जाएगा, लगातार चीज़ चलेगी। है पहली बार अगर मेरा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, मेरे इसी नाम से है अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल।